यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है, लंदन में हेडक्वार्टर्ड है। $30 बिलियन का रेमिटेबल बनाना, $1 बिलियन का बिजनेस, ये स्कीम बहुत बढ़िया चलता है। तो बाद हम उत्तर प्रदेश में कानपुर में भी जाएंगे। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एचएसबीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप बत्रा। सर, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके द्वारा मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा है, क्या कुछ इनिशिएटिव है जिसको लेकर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं? सर, आज हमारी एचएसबीसी बैंक की लखनऊ में विभूति खान में एक ब्रांच खुली है। बहुत शानदार सुंदर ब्रांच है। गौरी खान जी ने डिजाइन करी है, रणवीर ब्रार जी ने हमारा वहाँ कैफे डिजाइन किया है। ये बैंक यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है, लंदन में हेडक्वार्टर्ड है। आज हम लखनऊ खोल रहे हैं। हम 14 शहरों से 34 शहरों में जा रहे हैं, पर लखनऊ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में कानपुर में भी जाएंगे, तो इसलिए हम लोग मिल रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि इस बैंक का इंटरनेशनल प्रेजेंस है, ऐसे में भारत में जब ये बैंक आया है तो भारत को कितना फायदा होने वाला? देखिए, भारत में तो हम हमेशा से 170 साल से भारत में है। कलकत्ता में हमारी ब्रांच के 100 साल हो गए, मुंबई में 75 साल हो गए। मगर पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का काम, देखिए आज एनआरआई जो है $130 बिलियन का रेमिटेंस करते हैं भारत में वापस। साथ साथ में इंडियंस भी बाहर जा रहे हैं दुनिया में पढ़ने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ग्रो करने के लिए। वो $30 बिलियन बाहर बेचते हैं। तो ये $160 बिलियन का जो आदान प्रदान है, इसमें एचएसबीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वैसे भी एचएसबीसी इंडिया में अपना बिजनेस तेजी से बढ़ा रहा है। गिफ्ट सिटी में जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, बाकी इंडिया में लगातार एचएसबीसी अपना फोकस बढ़ा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बूस्ट करने वाला है, खासतर अगर बात करें फॉरेक्स रिजर्व की? देखिए, जहाँ पे भी कनेक्टिविटी होती है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी में, वहाँ पे अर्थव्यवस्था में बेनिफिट होता है। और मैंने बोला जो रेमिटेंस का रोल है इंडियन इकोनॉमी में वो बहुत हाई है। $130 बिलियन का रेमिटेंस है। तो उसको फास्टर बनाना, उसको केपेबल बनाना, उसको क्विकर बनाना। तो जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि पहले 2 से 3 दिन कभी कभी लग जाते थे रेमिटेंस आने में। कस्टमर का अगर एचएसबीसी अकाउंट मान लीजिए लंदन में भी है, यहाँ पे भी है, पैसा इंस्टेंटली वापस इंडिया में आ जाता है, तो लो फीस आ जाता है। तो उसको फास्ट बनाना भी अपने आप में है। सिमिलरली गिफ्ट सिटी एक बहुत ही फोकस ऑफ ग्रोथ है। गिफ्ट सिटी में हम लोग ऑलमोस्ट $10 बिलियन का बिजनेस है, और गिफ्ट सिटी को भी लखनऊ से जोड़ने का आज हमें मौका मिल रहा है। सर, अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो why are you best in the business? See, one, we are among the top capitalized banks, and capital and profitability is important. Secondly, we have a long history in the focus. And thirdly, there is nobody else who connects the world like us. So, आप देखिए, today we are in Lucknow, but we are in Dubai, we are in London, we are in New York, we are in Singapore, we are in Hong Kong. So, we are around the world. And that ability to be strong, large, capital focused, but connecting the world is unique to HSBC. But we also have great products. So if you wanted a best credit card in India, I think it is the HSBC card. You wanted a home loan at a very competitive price, it is available at HSBC. You wanted all over 1,000 options through which you could invest, that's at HSBC. You wanted to make a private equity investment, that's also possible at HSBC. So we bring really a unique capability in transaction banking, in lending, in wealth management. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर भी तमाम इनिशिएटिव लेते हैं, क्या कुछ इनिशिएटिव? जी, आज हम लोगों ने अक्षय पात्रा के साथ मिलके अपना एक वैन अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया। उनका मिड डे स्कीम बहुत बढ़िया चलता है। बाकी भी करीब करीब 20 जिलों में उत्तर प्रदेश में हम लोग कनेक्टेड रहे हैं, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। देखिए, आज स्कैम्स इतने बढ़ गए हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह की और कई योजनाएं, और एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो करना, विमेन के कंट्रीब्यूशन को ग्रो करना, एजुकेशन ग्रो करना, इस तरह की चीजों में हम लोग अभी भी जुड़े हुए हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजनरी आइडिया है, ड्रीम है, विकसित भारत @2047। ऐसे में एचएसबीसी इसमें किस तरीके से सहभागिता करेगा? देखिए, हम तो 170 साल से देश से लगातार बढ़े हुए हैं, और बहुत बढ़िया एम्बिशियस गोल है। और अब वो 2047 में 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। एक थिंग क्लियर है कि इंडिया टॉप 3 इकोनॉमी होगी वर्ल्ड की, और उसमें ग्लोबली कनेक्टेड इकोनॉमी होगी, और एचएसबीसी उसमें हमेशा से रोल प्ले करता है और आगे भी बढ़ के रोल प्ले करता रहेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर बात करें, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाले हैं? देखिए, आज एचएसबीसी ग्रुप ऑलरेडी इंडिया में करीब 45,000 एम्प्लॉयज हैं एचएसबीसी ग्रुप के, बहुत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में और हमारे बैंक में। वो लेटेस्ट टूल्स पे एजुकेट होते हैं, लेटेस्ट एजुकेशन उनके पास आता है। तो बेस्ट ऑफ ग्लोबल बैंकिंग प्रैक्टिस इंडिया में आती है, और आज हमने लखनऊ में भी जॉब क्रिएशन किया। और सिमिलरली हमने 3 साल पहले एल&टी म्यूचुअल फंड को खरीदा था, वो एचएसबीसी म्यूचुअल फंड बन गया। वो उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में उनकी ब्रांच ऑलरेडी एक्टिव है। और कोई नया इनिशिएटिव जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, बहुत हम आगे काम करते रहेंगे, और जो नई ब्रांचेस खुल रही हैं, और उसमें मैं चाहूँगा कि सारे लखनऊ के लोग उसको आगे देखें और उसके साथ जुड़ें। क्या आगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या आप पेनिट्रेट करेंगे सर? देखिए, जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग बेटर होती रहेगी, वैसे वैसे पूरा इंडिया जुड़ना चाहेगा बैंकिंग के साथ।
थैंक यू सो मच सर। तो HSBC की नई ब्रांच राजधानी लखनऊ में खुल चुकी है। साफ तौर पे ग्राउंड जीरो पे लगातार काम हो रहा है। सपना सिर्फ एक है, विकसित भारत एट द रेट 2047। इसमें HSBC की भी सहभागिता देखने को मिलेगी। कैमरामैन साकेत के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।